ज़मीन का जो लैंड होता है, मेन लैंड, उसके बहुत इतना उससे बहुत इतना ऊपर नहीं उड़ता, वो मिड में उड़ता है, यानी ज़मीन के बहुत आस पास पास उड़ता है। यानी अगर ये ज़मीन है तो इसके ये ऊपर उड़ता रहेगा और इजीली अपने ठिकाने तक पहुंच सकता है। और ये हगिंग भी करता है। हगिंग का मतलब होता है कि ये ऊपर नीचे पेनिट्रेशन भी करता है, ज़मीन के कभी करीब आ जाता है, कभी ये ऊपर चला जाता है। इसको डिटेक्ट करना इसलिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है और ये ज़मीन के साथ भी लग के चल सकता है और ये इजीली अनडिटेक्टेबल हो जाता है, जो क्रूज़ मिसाइल होता है। अब टोमाहाक क्रूज़ मिसाइल अमेरिका के बेहतरीन मिसाइल हैं, जिनकी रेंज तकरीबन 1600 किलोमीटर है। अब 1600 किलोमीटर का मतलब ये कि यूक्रेन अमेरिका के जितने भी ठिकाने हैं, जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं, जितने भी अमेरिका के जो मेन अहम बेसिस जो उसको एडवांटेज देते हैं, टैक्टिकल एडवांटेज देते हैं रशिया को, वो टैक्टिकल एडवांटेज रशिया का ख़त्म हो जाएगा। अब यूक्रेन के पास ऑप्शंस क्या हैं और वो किन किन इलाकों में यूक्रेन अमेरिका के निशानों को ठिकाना जो यूक्रेन की फ़ौज रशिया की फ़ौज को निशाना बना सकती है, मैं आपको वो पहले मैप दिखाता हूँ और मैं बताऊँगा कि टोमाहाक क्रूज़ मिसाइल क्यों इतने ज़रूरी हैं, क्यों इतने अहम हैं आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए। अब इस मैप को देखिएगा, एक सेकेंड, अब इस मैप को गौर से देखिएगा। ये मैप आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन है, ये मॉस्को है। अब जो टोमाहाक क्रूज मिसाइल है उसकी रेंज है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर जो है वो इन क्रूज मिसाइल्स की जो है वो रेंज है। तकरीबन 1600 किलोमीटर तक ये अपने दुश्मन को निशाना बना सकते हैं इजीली। अगर यूक्रेन के पास टोमाहाक क्रूज मिसाइल आ जाए तो यूक्रेन आराम से मॉस्को में जो एसेट्स हैं मिलिट्री, जो क्रेमलिन है या जो प्यूटिन है, उन पर अटैक करके उनको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूक्रेन ने ये वादा किया है अमेरिका के साथ कि वो सिर्फ मिलिट्री निशानों पे हमला करेगा, वो क्रेमलिन पे या वो किसी ऐसी जगह पे अटैक नहीं करेगा जो जहाँ पे प्यूटिन होंगे या उनकी जो काबीना होगी या उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स होंगे वो बैठे होंगे। यूक्रेन सिर्फ मिलिट्री एसेट्स पर ही अटैक करेगा। ये अमेरिका ने उससे बात कहा है कि मेरी ये बात मानो, फिर मैं आपको टोमाहाक क्रूज मिसाइल दूंगा। और यूक्रेन ने फाइनली अमेरिका की ये सारी बात जो है वो मानने पर मजबूर हो गया। अब मैं आपको एक बहुत अहम जो है वो मैप दिखाना चाहता हूँ कि इस मैप में यूक्रेन कहाँ कहाँ पर हमला कर सकता है और अमेरिका ने कहाँ कहाँ पे हमला करने की उसको इजाज़त दी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैप देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका जब भी कोई चीज़ देता है तो आपको याद है अमेरिका हमेशा कोई शर्त रखता है। जब भी उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पाकिस्तान को उसने F-16 दिए, उसने ये कहा कि आपने भारत के खिलाफ यूज़ नहीं करने F-16। तो अमेरिका जब भी कोई चीज़ किसी को देता है ना, तो वो हमेशा उस पर कोई ना कोई शर्त आयद ज़रूर करता है। ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी की बात कर लें या अमेरिका का एक हेजमोनिक चीज़ कर लें, बहरहाल अमेरिका शुरू से ऐसा कहता आ रहा है और आने वाले टाइम पे भी अमेरिका ऐसा कहेगा। अब अगली बात सुनेगा। अब मैं आपको कुछ बेसिस दिखा रहा हूँ कि जो इस टाइम आने वाले टाइम पे प्रॉबेबली यूक्रेन के लिए टारगेट बन सकते हैं। यूक्रेन उन इलाकों पे अटैक कर सकता है आने वाले टाइम पे, जो मोर इंपॉर्टेंट इस टाइम बेसिस हैं। इस टाइम रशिया के जो बहुत अहम बेसिस हैं जो अटैक का निशाना बन सकते हैं। मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ और बड़ी अहम चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसको देखिएगा, ये आप देख रहे हैं इस टाइम मैप, ये मैं आपको क्लोजअप मैप दिखा रहा हूँ इस टाइम। ओके, ये यूक्रेन है और ये रशिया है। अब जो यूक्रेन के पास अगर टोमाहाक क्रूज मिसाइल आ जाते हैं तो यूक्रेन इस इलाके तक हमला कर सकता है। इस इलाके तक यूक्रेन के पास रेंज आ जाएगी और इस इलाके तक वो हमला कर सकता है। अब इस इलाके तक यानी यूक्रेन अगर हमला करता है यहाँ से, तो 1600 किलोमीटर तक यूक्रेन अपने ठिकानों पर निशाना बना सकता है। ओके, 1600 किलोमीटर तक। अब कौन कौन से मिलिट्री एसेट्स को अटैक कर सकता है यूक्रेन, जो अमेरिका ने उसको कहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जितने भी आप डॉट्स देख रहे हैं, अमेरिका ने यूक्रेन से क्या प्रॉमिस लिया है? अमेरिका ने यूक्रेन से ये प्रॉमिस लिया है कि जितने भी आप लोग डॉट्स देख रहे हैं ना, ये इस टाइम मूवमेंट है रशिया की फोर्सेस की। रशिया की जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, यानी यहाँ से वो अटैक कर रही हैं। टैंक्स हो गए, आर्टरी शेल्स यहाँ से फेंके जा रहे हैं। ये जो डॉट्स हैं सारे, ये रशिया के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहली बात तो अमेरिका ने कहा है कि आपने इन पे अटैक करना है। उसके अलावा ये ईरान की शहीद ड्रोन फैसिलिटी है। यहाँ पे ईरान अपने शहीद ड्रोन्स बनाता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है यूक्रेन। और ये एयर बेस है, यहाँ पे अटैक कर सकता है। और इसके अलावा ये छोटे छोटे एयर बेसिस हैं, यहाँ पे अटैक कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ कहा है कि आपने मिलिट्री एसेट्स पर ही हमले करने हैं, आपने न्यूक्लियर एसेट्स पर हमले नहीं करने, न्यूक्लियर साइट्स पे हमले नहीं करने आपने रशिया के। और यूक्रेन ने ये वादा किया अमेरिका के साथ कि वो पॉलिटिकल क़यादत को निशाना नहीं बनाएगा। मतलब अगर मिसाइल आ भी जाते हैं यूक्रेन के पास तो वो मॉस्को को निशाना नहीं बनाएगा, प्यूटिन को निशाना नहीं बनाएगा, क्योंकि उससे खतरा है कि जंग बढ़ सकती है। तो ये बेसिकली गारंटी दी है यूक्रेन ने, तब जाके अमेरिका को 1 से 2 हफ्तों में 20 से 25 टोमाहाक क्रूज मिसाइल मिलेंगे और जिससे वो अपने आप को बचा सकता है। अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? एक स्टैसी
पैटी जॉन, स्टेसे पैटी जॉन जो है, ये बेसिकली एक डायरेक्टर है एक थिंक टैंक के। इन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को रिसेंटली एक बहुत अहम जो है वो स्टेटमेंट दिया है। स्टीसी पैटी जॉन साहिबा, शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ डिफेंस प्रोग्राम एट द सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी थिंक टैंक। इन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को एक रिसेंटली स्टेटमेंट ये दिया है कि द यूएस विल बी एबल टू सप्लाई यूक्रेन with only 20 to 50 Tomahawk cruise missile, which will not significantly affect the dynamics of hostilities and the situation on the battlefield. अब बात इस टाइम ये है कि इस टाइम जितने भी आपके थिंक टैंक्स हैं अमेरिका के और जितने वेस्टर्न थिंक टैंक्स हैं, वो सारे एक बात बारहा कर रहे हैं, बार बार वो सारे थिंक टैंक्स कह रहे हैं अमेरिका जितने मर्जी टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स दे दे, यानी 25 से 50 इतना कोई बड़ा नंबर नहीं है। अगर ये 50 टोमाहाक क्रूज मिसाइल भी यूक्रेन को मिल जाते हैं तो ये इनफ नहीं है रशिया की फोर्सेस को रोकने के लिए। उसकी एक बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो रशिया है उसके पास वैगनर ग्रुप की भी सपोर्ट है, रशिया के पास नॉर्थ कोरिया की भी सपोर्ट है और रशिया की अपनी आर्मी भी बहुत बड़ी है। तो 25 से 50 कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे। और दूसरा, यूक्रेन से अमेरिका ने प्रॉमिस लिया है कि आपने मॉस्को पर हमला नहीं करना, आपने सदर प्यूटिन को या क्रेमलिन को आपने फारिग नहीं करना, आपने सिर्फ मिलिट्री साइट्स पे हमला करना है और न्यूक्लियर साइट्स पे भी हमला नहीं करना, आपने सिर्फ मिलिट्री साइट्स पे हमला करना है। तो एक तरह से यूक्रेन को बांध दिया है उसने कि वो जो है वो उसको हिट कर सके। जहां तक बात है भारतीय 250 किलोमीटर की, अगर टोमाहाक मिल जाता है तो यूक्रेन के पास 1500 किलोमीटर इनसाइड रशिया स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। अभी उसके पास 250 है। आई टोटली एग्री विद यू। अगली बात सुनेगा। अब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स, ये कह रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल मीट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की इन वॉशिंगटन ऑन अक्टूबर 17। आज 15 तारीख है, परसों जो है वो जेलेंस्की जा रहे हैं अमेरिका में और एक बहुत अहम मीटिंग होगी। जेलेंस्की जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो प्यूटिन से मिलेंगे और उस मीटिंग के बाद जो है ये डिसाइड होगा कि आइदर टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स दिए जाने चाहिए यूक्रेन को या नहीं। बट हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स यूक्रेन को मिलने वाले हैं, जिससे कुछ ना कुछ हमें फ़र्क थोड़ा बहुत नज़र आएगा। अगली बात सुनिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि टोमाहाक क्रूज मिसाइल जिनका इतना जिक्र होता है, जो कि अपने दुश्मन की ऐसी की तैसी कर देते हैं, जो कि न्यूक्लियर वेपन भी लेकर जा सकते हैं। याद रखिएगा, टोमाहाक क्रूज मिसाइल न्यूक्लियर वेपन भी लेकर जा सकता है। ये बेसिकली कितने हैं अमेरिका के पास? देखिए, पहली बात तो ये अमेरिका का जो मिलिट्री आर्सनल है ये उसके लिए बड़े अहम है। अमेरिका ने इनको इराक में भी यूज़ किया, इनको अफगानिस्तान में भी यूज़ किया, इनको डिफरेंट वॉर्स में यूज़ किया। ये अमेरिका के बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्रूज मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर है। 1500 या 1600 कह लें, क्योंकि एक्सटेंड भी ये करते रहते हैं। अमेरिका के पास अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ थिंक टैंक्स, अमेरिका के पास 4150 स्ट्रेटेजिक टोमाहाक मिसाइल्स हैं। 4150। तो ये नंबर जो है ये इतना ज़्यादा नहीं है। इट इज़ 4150। 4150 का मतलब ये है कि एक 4150 का ये मतलब ये कि अमेरिका अगर अपने 50 दे देता है टोमाहाक क्रूज मिसाइल, तो अमेरिका के पास 4100 रह जाएंगे, जो कि अमेरिका ने रखे हुए हैं चाइना के लिए। जब वो चाइना ताइवान पे हमला करेगा उसके लिए रखे हुए हैं उसने। तो कुछ ना कुछ वो अपने स्टॉक से देता आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स बनते भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इनकी तादाद सिर्फ 4150 क्यों है? देखिए, बात इस टाइम ये कि टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें टाइम लगता है। जिस तरह F-35 फाइटर जेट्स बनने में टाइम लगता है, इसलिए इन सोफिस्टिकेशन मिसाइल्स को बनने में टाइम लगता है, क्योंकि ये एनिमी को पेनिट्रेट करके उसको ठीक ठाक नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और रशिया भी इससे बहुत परेशान है। अगली बात सुनेगा। अब जो क्रेमलिन है, क्रेमलिन जो इस टाइम मॉस्को में बैठी हुई है, जो टीम बैठी हुई है प्यूटिन की, दिमित्री मेदतोव और दिमित्री पेस्कोव, जो ट्रम्प साहब के बहुत क्लोज हैं, वहां से मैसेज ये आया है कि द क्रेमलिन वार्नड लास्ट वीक दैट सप्लाइंग टोमाहाक cruise missiles to Ukraine, if it happens, would represent a serious escalation given the missiles capability to carry nuclear warheads. अब क्रेमलिन ये कह रहा है कि अगर टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो दिए गए यूक्रेन को, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये चीज़ जो है ये न्यूक्लियर एस्केलेशन की तरफ भी जा सकती है। उसकी वजह ये है कि टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स न्यूक्लियर वेपन भी लेकर जा सकते हैं। तो एक तरह से इस टाइम जो मॉस्को है वो इससे बड़ा परेशान है। अब अगली बात सुनेगा। अगली बात सुनाने से पहले मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊंगा। आप लोगों को शायद इस बारे में ना पता हो या शायद पता हो। आई होप कि आपको पता होगी बात, नहीं पता तो नो इशू। रशिया का रीजन में एक एलाई है, उस एलाई का नाम है बेलारूस। उसके प्रेसिडेंट का नाम है मिस्टर लुकाशेंको, जो 30 साल से हुकूमत में है। लुकाशेंको साहब जो है उनकी रिजीम को बचाने, वो उनकी रिजीम को किसने बचाया हुआ है? व्लादिमीर प्यूटिन ने। क्यों? क्योंकि जो बेलारूस है वो रशिया के इंटरेस्ट का रीजन में ख्याल रखता है। अब 2023 से हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं कि बेलारूस
के अंदर रशिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होता है? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स 30 से 40 किलोमीटर के इलाके को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है, जबकि जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन होता है वो तकरीबन 2 से 3 शहरों को एक टाइम पे तबाह कर देता है। यानी जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता है उसका जो तबाही होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन। तो रशिया के इस टाइम जो टैक्टिकल छोटे न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बेलारूस में है। अब वो कहाँ पे हैं मैं आपको बताता हूँ मैप दिखा के। ओके देयर वी गो। पहले तो मैं आपको मैप दिखाता हूँ यूक्रेन का और उसके बाद मैं अगली बात करता हूँ। ओके ये यूक्रेन है, ये यूक्रेन है। ओके एक सेकेंड, ये यूक्रेन है, ये बेलारूस है और ये पीछे पोलैंड है। ये सारे नेटो के कंट्रीज हैं पीछे। ये बेलारूस है। बेलारूस और रशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ये हम सबको पता है। अब बेलारूस में किस जगह पे रशिया के जो है वो एसिड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस मैप को जरूर देखिएगा, ये बेलारूस का मैप है।